हेलो गाइस, तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैजिक टॉक में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डायनामो के टॉप 5 मैजिक ट्रिक के बारे में। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे रहेंगे तो मैंने डायनामो के मैजिक ट्रिक पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। तो इस ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ कि डायनामो के टॉप 5 मैजिक ट्रिक तो इसने किए कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्रिक में। हेलो गाइस, तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा रहेगा तो आपको डायनामो के बहुत ट्रिक के बारे में तो मालूम ही होगा। तो मैं आज बात करने वाला हूँ डायनामो की स्कार्फ थ्रू फोन की ट्रिक। डायनामो बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैजिशियन, उसने पूरे वर्ल्ड को उसके बहुत अमेजिंग ट्रिक से शॉक कर दिया था। वो ज़्यादा करके स्ट्रीट मैजिक के लिए जाना जाता है, जिसमें वो असल में सबके सामने ट्रिक करता है। तो इस ट्रिक में असल में डायनामो ने किया क्या था, उसने एक लेडी से एक स्कार्फ बोरो किया सबसे पहले, और उसके बाद में उसने उसका फ़ोन बोरो किया। ये सब उसने उससे बोरो किया। उसके बाद में उसने एक फ़ोन स्कार्फ के पीछे रखा इस तरह, और फिंगर्स खींचते उस स्कार्फ उस फ़ोन के थ्रू अंदर से चला गया। उस स्कार्फ सीधे डायरेक्टली उस फ़ोन के अंदर से चला गया। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं इसने किया कैसे। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे उसने स्कार्फ कैसे पकड़ा है, देखो इस तरह से। अगर उसने स्कार्फ इस तरह से वो पकड़ा है, देखो इस तरह से, जिसके कारण वो फ़ोन उसके अंदर अच्छे से ऐसे प्लेस कर सकता है। तो आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट, देखो आपको ऐसा लगता है कि वो स्कार्फ उसके पीछे, पर असल में वैसा नहीं है। वो स्कार्फ असल में उसके थ्रू नहीं गया है, वो असल में उसके नीचे से जा रहा है। उसने पकड़ा ही वैसे, उसने ऐसा इल्यूजन क्रिएट है। उसके बाद में उसने प्लास्टिक का थिंग यूज़ किया है जिसके अंदर से स्कार्फ चला जाता है। एक गिमिक यूज़ किया है, देखो ऐसे लगता है इसके अंदर से थ्रू जाता है वो स्कार्फ जो उसने स्क्रीन पर लगा दिया है। देखो इस तरह, देखो ऐसे उसके थ्रू जाता है, देखो ऐसे नीचे से और पीछे से निकलता है। इसलिए जब वो खींचता है तो ऐसे इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो स्क्रीन से जा रहा है, पर असल में स्क्रीन में गिमिक। तो अगले नंबर पर है फिश फ्रॉम बकेट ट्रिक। डायनामो ने मैजिक परफॉर्म किया था। ये जो मैजिक डायनामो ने परफॉर्म किया था, उसने पूरी टाइम एक ही बार ये मैजिक परफॉर्म किया है, एक ही टाइम परफॉर्म किया है मैजिक। इस मैजिक में डायनामो असल में करता क्या है, सबसे पहले एक एम्प्टी बकेट दिखा देता है ऑडियंस को कि ये बकेट कम्प्लीटली एम्प्टी है। बाद पर जब वो उस बकेट शेक करता है तब उसमें से फ़िश निकलने शुरू हो जाते हैं। देखो एक बार शेक किया, सेकेंड बार शेक किया, फ़िश निकलते ही रहते हैं बकेट में से निकलना, फिश स्टार्ट हो जाते हैं। तो बकेट में से फिश निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप सिनेरियो को ध्यान से देखोगे तो ये फिश की क्वांटिटी और जो बकेट की साइज़ कम है फिश से। तो देखो आप, फिश इस बकेट के लगभग 2 साइज़ की क्वांटिटी की फिश है। तो डायनामो ने मैजिक किया कैसे, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले डायनामो ने जो बकेट यूज़ किए, मतलब ये जो बकेट यूज़ किया है असल में एक गिमिक बकेट है जो डायनामो ने यूज़ किया है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है इतनी सारी फ़िश निकलना एक सिंगल बकेट में से। तो ये प्री प्लान्ड जो ऑडियंस थे असल में मैजिक में मिले हुए थे, हाफ ऑफ द ऑडियंस। तो इसके लिए कम से कम 3 बकेट लगेंगे। तो ये 3 बकेट डायनामो ने यूज़ किए थे। तो सबसे पहले उसने जो बकेट यूज़ किया था वो भी एक्चुअली गिमिक था। उसके अंदर एक मिरर और फ्लैप था, और फ्लैप की वजह से देखो आप देख सकते हैं इस बकेट ये। तो जो सेकंड गिमिक है वो एक गिमिक बकेट है। इसके अंदर एक फ्लैप रहता है, असल में एक मिरर फ्लैप रहता है। तो मिरर फ्लैप से एक फ़िश रिलीज़ होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कम से कम 60-70 फ़िश रह सकते हैं इस बकेट में। पर देखो एक ऐसे फ्लैप रहता है, जब वो ऐसे बकेट शेक करता है, हिलाता है बकेट, तो वो फ्लैप ऐसे ओपन होते हैं और एक फ़िश रिलीज़ होती है उस फ्लैप में से। अगर आप इधर से देखोगे, इधर एक्चुअली एक मिरर अटैच है जिसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे, आपको एक एम्प्टी बकेट का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, पर असल में वो मिरर है और एक फ्लैप अटैच है उससे, और जिसको साइड से कट किया है जिससे वो अटके ना इजीली फिश निकल सके। तो जब वो ऐसे शेक करता है तभी निकलता है। तो इसमें सेकंड बकेट, तो ये असल में सेकंड बकेट है। इस टाइम जो स्क्रीन है वो कट किया है उन्होंने, इस टाइम डायनामो ने सेकंड बकेट यूज़ किया, मतलब पहले बकेट निकाले उसके बाद में और एक बकेट निकाले उसने। तो सीन कट किया है, हम लोग को लग रहा है उसने एक ही बकेट यूज़ किया है, पर उसने 2 बकेट यूज़ किया। देखो आप इस इमेज में देख सकते हो कि फ्लैप कैसे ओपन होता है और एक फ़िश रिलीज़ होती है। तो ये पूरी जो ऊपर की साइड है वो
मिरर है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जो ये फ्लैप है, इसकी एज है जो कट की रहती है जिस उसकी स्मूथनेस के लिए। उसके बाद में जो फिश है वो भी प्लास्टिक बैग में रखी रहती है, जिसकी वजह से वो ऐसे डायरेक्टली पूरी की पूरी ना गिरे, बल्कि एक एक करके निकले उसके कारण। तो इसी जगह पर थर्ड कैमरा कट होता है, जिसमें डायनामो ने और एक थर्ड वाला बकेट यूज़ किया है इस कैमरा कट में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसने एक ही बकेट यूज़ किया है। तो इसने बहुत अच्छी से ट्रिक परफॉर्म किया था, जिसमें अमेजिंग इल्यूजन क्रिएट किया था। एक बकेट में से इतने सारे फिश निकल रहे हैं, असल में ये इम्पॉसिबल है। तो ये इसके पास यही एक्सप्लेनेशन है कि इसने 3 बकेट यूज़ किया था फ्लैप यूज़ करके। अगर आप ध्यान से देखोगे, डायनामो ने पूरे ईयर में सिर्फ एक ट्रिक सिर्फ एक ही बार दिखाई गई थी, क्योंकि ऑडियंस भी उसमें शामिल थे, बहुत बार दिखा नहीं सकता था ये ट्रिक। तो थर्ड नंबर पर जो ट्रिक है वॉकिंग थ्रू ग्लास से उसने स्ट्रीट मैजिक में परफॉर्म किया था एक स्टोर में, जिसमें होता क्या है, डायनामो सबसे पहले ग्लास के सामने अंदर स्टोर के अंदर वो खड़ा रहता है, बाद में वो स्टोर दिखाई देता है कि वो स्टोर के बाहर चला गया है ग्लास के थ्रू। तो सबसे पहले वो इस मैजिक को डायनामो ने किया कैसे, तो एक बाद में वो चेक भी करते हैं कि ग्लास कम्प्लीटली नॉर्मल है, कौन सा गिमिक यूज़ नहीं किए। तो इसके लिए सबसे पहले 2 एक्सप्लेनेशन है इस ट्रिक के लिए डायनामो ने किया है। ये जो ट्रिक सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो आदमी उस साइड में खड़ा है, जब डायनामो ऐसे जाता है तो कम से कम 1 सेकंड के लिए देखो इस साइड झुक जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों आदमियों के बीच में का स्पेस जो है वो कवर हो जाता है। सबसे पहले डायनामो एक गिमिक यूज़ करता है, जिसके वजह से वो कांच के देखो ऐसे नीचे से जा सकता है, पर एक कॉस्टली हो जाएगा। मतलब वो ऐसे सिर्फ एक सिंगल ट्रिक के लिए स्टोर को थोड़ी ना पूरा मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए मेरे पास एक अलग एक्सप्लेनेशन है जो आपको मोर कन्विंसिंग लगेगा इसके जगह पे, जो दादा करके मैजिशियन यूज़ करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे पहले जो उसके साइड में जो आदमी खड़ा था, देखो आप देख सकते हैं ग्लास पूरी कम्प्लीटली नॉर्मल है, इसलिए डायनामो ने वो वाला मैजिक यूज़ नहीं किया, बल्कि इसके लिए अलग एक्सप्लेनेशन है। तो जो अगर आप साइड में खड़ा हुआ ब्लैक कोट में आदमी देख सकते हैं, वो देखो 1 सेकंड के लिए सिर्फ इस साइड डाइवर्ट होता है, मतलब हिलता है इस साइड, देखो इस साइड, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में का गैप क्लोज हो जाता है। उसी टाइम डायनामो साइड से डोर से बाहर चला जाता है। तो आपको जो साइड में आदमी दिखाई दे रहा है वो देखो 1 सेकंड के लिए साइड हो जाता है, तभी डायनामो डोर में से निकल जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो आपको समझ रहा है कि अंदर के और बाहर के लोग अलग अलग रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग के लिए नॉर्मल है, सिर्फ आदमी अंदर से बाहर आते हैं और अपने शीशे में देख के हाई करता है। बाहर के लोग के लिए सिर्फ यही हुआ है, पर अंदर के लोग के लिए मैजिक जैसा है। सो ऐसे डायनामो ने ट्रिक किया था। तो अमेजिंग इल्यूजन क्रिएट किया है डायनामो ने, इस तरह से अमेजिंग इल्यूजन क्रिएट किया है। सो नेक्स्ट नंबर पर है कॉइन थ्रू टेबल ट्रिक। तो सबसे पहले डायनामो ने होटल में एक ट्रिक बताया था एक कपल को। तो वो करता क्या है, सबसे पहले कपल से एक कॉइन बोरो करते हैं, और एक ग्लास का टेबल है, एक कांच का टेबल है। तो करता क्या है, सबसे पहले कॉइन रखता है कांच के ऊपर, और उस आदमी को बोलता है ऐसे कॉइन के नीचे हाथ रखे, पर ज़रा खोल के रखे, मतलब स्पेस रखे हाथ में ज़रा। और जब ऐसे ऊपर से हाथ वेव करता है तो कॉइन डायरेक्टली ग्लास के थ्रू पास होके वो कॉइन डायरेक्टली उस आदमी के हाथ में चला जाता है। तो सबसे पहले डायनामो ये ट्रिक करता है। तो असल में डायनामो ये ट्रिक करता कैसे है, तो सबसे पहले डायनामो ने इस ट्रिक में जो उसके राइट हैंड आपको देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड में जो लेफ्ट हैंड है उस हाथ में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ किया है उन्होंने। तो सब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसने हाथ को अटैक। तो जब वो ऐसे कॉइन रखता है उसके नीचे, ग्लास के नीचे भी एक कॉइन है, और आप ध्यान से देखो कि आप 2 हाथ लगाते हैं तो उस ग्लास के नीचे कॉइन है वो मैग्नेट से चिपक जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से। तो ग्लास के ऊपर मैग्नेट है और नीचे कॉइन है जिसको स्लाइड थ्रू कर सकता है ग्लास में, क्योंकि उसके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो हाथ जब निकाल देते हैं वो कॉइन ऊपर के हाथ को चिपक जाता है, ऊपर के हाथ को मैग्नेट को चिपक जाता है, और उस आदमी को ऐसे हाथ रखने को बोलता है। आप ध्यान से देखोगे वो ऐसे पूरा चिपकाने को नहीं बोलते, हाथ पर ऐसे गैप रखने को बोलता है, जो कि कॉइन उस गैप में से पास थ्रू हो सके।
जब वो आदमी ऐसा गैप रखता है, देखो आप वो साइड से लेके जा रहा है थंब और इंडेक्स फिंगर के गैप में से, और जब वो हाथ निकालता है तब वो मैग्नेट निकालता है तो कॉइन डो गिर जाता है। तो आप सोचेंगे कि वो ऊपर का कॉइन का क्या होता है, वो ऊपर का कॉइन मैग्नेट को चिपक जाता है। इतना आसान, इतना ईजी है। तो दैट्स हाउ यू परफॉर्म द ट्रिक। तो ऐसे उसने परफॉर्म किया है एक अमेजिंग इल्यूजन। सो नेक्स्ट नंबर पर जो ट्रिक है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो फर्स्ट लास्ट ट्रिक है जो इंडिया में उसने परफॉर्म किया था, टर्निंग इंसेक्ट स्टिक टू फायर। इंसेक्ट स्टिक को उसने फायर में बदल दिया था। जो जब वो इंडिया आया था तब उसने ट्रिक परफॉर्म की थी डायनामो ने। उसने एक अगरबत्ती निकाला, इंसेक्ट स्टिक, और उसके एक आदमी के हाथ में थमा दिया और उसने कुछ ऐसा मैजिकल जेस्चर किया सिर्फ, और वो स्टिक मैजिकली फायर आग लग गई उस स्टिक को मैजिकली। तो इंडियन लोग सरप्राइज हो गए इस मैजिक ट्रिक से। तो उसने असल में ट्रिक की कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे जो सेल्समैन है वो भी इस ट्रिक में शामिल है। उसने सेल्समैन को बोला है उसको पर्टिकुलर मैच बॉक्स देने को, जो असल में गिमिक है, मैच बॉक्स नहीं सॉरी अगरबत्ती का बॉक्स देने को बोला है जो असल में गिमिक। अगर ध्यान से देखो उसने जो स्टिक है उसको ऊपर से कट किया है और उसके ऊपर और एक स्टिक लगा दिया है, स्टिक के ऊपर और एक स्ट्रिक लगा दिया है जो कि बराबर एग्जैक्ट कलर से मैच करते हुए उसने एक गिमिक स्टिक लगाई है कट करके, जो उससे मैच उसके साथ घुल मिल जाए अगरबत्ती के साथ, जो फायर कैच करती है। इस ट्रिक में उसने 2 केमिकल यूज़ किया है, ग्लिसरीन और पोटेशियम पर मैग्नेट। सो जब ग्लिसरीन और पोटेशियम पर मैग्नेट जब मिक्स हो जाता है तब उसमें आग लग जाती है। जब ग्लिसरीन और पोटेशियम, तो जो ऊपर वाली स्टिक है उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट उसने यूज़ किया है और उसके हाथ पर ग्लिसरीन की ड्रॉप है। जब वो उसको हैंड ओवर करता है वो मैच स्टिक, तो ग्लिसरीन के ड्रॉप पोटेशियम पर मैग्नेट के ऊपर थोड़ी लगा देता है और उसके वजह से बराबर टाइमिंग पर आग लग जाती है और ये मैजिकल इल्यूजन क्रिएट होता है। सो ऐसे डायनामो ने अमेजिंग ट्रिक परफॉर्म की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको कौन सी डायनामो की ट्रिक सबसे अच्छी लगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीस आउट।